Good morning, children. Today in Value, we will read our fourth chapter, A Bowl of Rice, which is based on compassion. So, let us start. How do you feel when you see an injured person on the road? Do you feel his or her suffering, or do you make fun of him or her? कैसा लगता है जब आप किसी घायल व्यक्ति को रोड पे देखते हो? आप उसके दर्द को महसूस करते हो? आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको हंसी आती है? All of us will answer that we feel compassion. Compassion means करुणा, करुणा का भाव. Compassion is a feeling of sympathy to the sorrows and misfortunes of others. Compassion क्या है? करुणा क्या है? Children, whenever we see someone in trouble, what we feel? जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमें क्या फील होता है? We feel और we want to help him or her. हम उसकी मदद करना चाहते हैं. So what type of feeling it is? वो क्या होता है? That is compassion. Compassion means करुणा, करुणा का भाव. Children, I think sometimes you see whenever you sit in your balcony to eat something, then street dog comes and it sits under the balcony. आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी आप कुछ खाने के लिए अपने बालकनी में बैठते हो तो स्ट्रीट डॉग आकर के नीचे बैठ जाता है. एट दैट टाइम व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है? यू फील दैट यू शेयर समथिंग विथ इट. आपको लगता है कि उसे भी कुछ दे देना चाहिए. एंड यू गिव, और आप देते भी हो. सो चिल्ड्रेन, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग इट इज़? ये क्यों होता है आपके साथ कि आपको लगता है डॉग है, लाओ उसको भी दे दूँ, वो भी खा लेगा? बिकॉज यू हैव कंपैशन. आपके अंदर करुणा का भाव है. कंपैशन शुड कम फ्रॉम आवर हार्ट. इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कंपैशन हमारे अंदर से होना चाहिए, हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए. कंपैशन ब्रिंग्स पीस एंड प्लेजर. ब्रिंग्स पीस एंड प्लेजर क्यों कहा गया है? शांति लाता है और खुशी लाता है. क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं जो मुसीबत में होता है, या समटाइम्स उसे खाना खिलाते हैं जो भूखा होता है, तो हम अपने अंदर एक प्लेजर सा महसूस करते हैं. हमें खुशी मिलती है कि अच्छा चलो मेरी वजह से सामने वाले की भूख मिट गई या सामने वाले का हेल्प हो गया, तो हमें खुशी मिलती है ना. आपने देखा होगा चिल्ड्रेन कि जब भी आपका क्लासमेट या आपका फ्रेंड पेन या पेंसिल लेके नहीं आता, देन व्हाट डू? यू शेयर योर पेंसिल और पेन विथ हिम. तो आप उसके साथ अपना पेन या पेंसिल शेयर करते हो. क्यों करते हो? बिकॉज यू फील इफ़ यू विल नॉट शेयर हिज वर्क विल बी इनकम्प्लीटेड. यदि आप शेयर नहीं करोगे तो उसका काम इनकम्प्लीट रह जाएगा, छूट जाएगा. दैट्स वाई यू शेयर योर पेन और पेंसिल विथ हिम एंड इट ब्रिंग्स प्लेजर टू यू. और आपको ऐसा करने से खुशी मिलती है. हु नोज़, अ टाइम में कम व्हेन वी माइट ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स. कौन जानता है कि ऐसा भी समय आ सकता है कि हमें भी कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाए, हमें भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए. इसलिए अपने अंदर हमेशा करुणा का भाव रखना चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीलिंग we are going to read one story. Okay, so let us read. Once there was a king who used to travel in disguise to know the conditions of his country made. एक बार एक राजा था जो भेष बदल के अपने देश में घूमा करता था, ये जानने के लिए कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है. मतलब वो कैसे रह रहे हैं, वो सुख में हैं या उन्हें कोई परेशानी है. इस वजह से वो डिस्गाइज मतलब भेष बदलना,
अपना चेहरा बदल के घूमना, भेस बदल के घूमा करता था। His ministers would also accompany him in disguise. उनके मिनिस्टर्स भी उनके साथ रहते थे। अकम्पनी मतलब साथ देना, उनके साथ रहते थे। One day the king and his ministers reached a rich merchant's house. एक दिन क्या हुआ, किंग और उसके मिनिस्टर एक बड़े व्यापारी के यहाँ पहुँचे। They raised their bowls and begged for alms. उन्होंने अपना बाउल रेस किया मतलब उठाया और कुछ हेल्प की मदद मांगी, मतलब बेग किया। बेग मतलब भीख मांगना। द मर्चेंट सेड, आई हैव नथिंग टू गिव यू। मर्चेंट ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई स्टोर कॉट फायर यस्टरडे एंड माई स्टॉक ऑफ ग्रेन्स वॉज डिस्ट्रॉयड। कल मेरे स्टोर मतलब जहाँ हम सामान रखते हैं, स्टोर में आग लग गया था और सारा अनाज जल के खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ मोर। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता अपने ग्रेन्स की, मतलब जो हमारे पास है हमें रखना है, हम और किसी को नहीं दे सकते। See, in the pictures, minister is there and king is here, and it is rich merchant. Next, the king and his ministers were very sad. ये सुन के राजा और उसका मंत्री बहुत दुखी हो गए। They moved further and reached another house. वो आगे बढ़े और दूसरे घर के पास गए। This house was owned by a priest. वो घर एक साधु का था। priest मतलब साधु। The priest brought a handful of grains and gave it to the beggars. साधु एक हाथ, हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर ग्रेन्स लेके आया, अनाज लेके आया और बेगर्स को दे दिया। बेगर्स मतलब जो भीख मांगते हैं, उनको दे दिया। He said, I am a poor priest. I have a family of 5 to feed. उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब साधु हूँ, मेरे पास 5 लोग हैं खिलाने के लिए। Hope this will do you some good. आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको दिया है उतना आपके लिए काफ़ी होगा। The king and his men then moved to a थर्ड हाउस। तब राजा और उसके मंत्री आगे बढ़े और तीसरे घर में गए। दिस हाउस बिलोंग टू अ पुअर फार्मर। ये घर एक गरीब किसान का था। दैट ईयर देयर वेयर नो रेन्स एंड द फार्मर हैड सफर्ड ह्यूज लॉसेस। उस साल क्या हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, और हम सभी जानते हैं जब बारिश नहीं होती है तो अनाज की उपज नहीं होती है। तो उस साल किसान को बहुत लॉस हुआ था, बहुत घाटा हुआ था। When he saw the beggars, he came out of his hut and gave them a large bowl of rice. जब उसने बेगर्स को देखा तो वो अपने घर के बाहर आया और एक लार्ज बाउल मतलब बड़े से कटोरे भर पूरा भरा हुआ राइस लेकर के उनको दे दिया। सी, this is farmer and he is giving one bowl of rice to these beggars. With folded hands, he said, Dear brothers, please accept this bowl of rice. With folded hand means हाथ जोड़ के उसने कहा, भाइयों ये बाउल ऑफ राइस आप ले लीजिए। माई वाइफ कुक्ड दिस फॉर लंच टुडे। मेरी पत्नी ने आज दोपहर के खाने के लिए इसे बनाया था। बट यू ऑल लुक्ड हंग्री एंड स्टार्व्ड। बट आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो। प्लीज़ ईट दिस हम्बल मील। कृपया आप इसे खा लीजिए। लेट मी ब्रिंग वाटर फॉर यू।
और मुझे पानी लाने की आज्ञा दीजिए। द किंग वॉज टच्ड कंपैशनेट बिहेवियर ऑफ द पुअर फार्मर। राजा को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि एक गरीब किसान के अंदर कितना ज़्यादा करुणा का भाव है। वो खुद भूखा रह कर के हमारा पेट भरना चाहता है। Next day he called the farmer to his court and rewarded him with gold coins which were 10 times the weight of rice he had offered to the king. दूसरे दिन उसने फार्मर को अपने राजसभा में बुलाया और उतना गोल्ड दिया, मतलब 10 टाइम्स गोल्ड सोना दिया जितना उस किसान ने राजा को 1 बाउल ऑफ राइस दिया था। उससे 10 टाइम्स उसने गोल्ड दिया किसान को। चिल्ड्रन, helping the needy is like showing our gratitude to God. If you are ready to help others, God will surely help you. Therefore, help others wholeheartedly. बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम भगवान के आगे अपना सर झुका रहे होते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हम भगवान को ये दिखाते हैं कि आपने जो मुझे दिया वो हम दूसरे की हेल्प करने में यूज़ कर रहे हैं। यदि आप हमेशा दूसरे की हेल्प के लिए रेडी रहोगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी गॉड भी आपका ज़रूर हेल्प करेगा। Therefore, help others wholeheartedly means इसलिए हमेशा सबकी मदद करने के लिए हम दिल से तैयार रहना चाहिए। So children, read this chapter and note down all the hard words which are underlined. Okay, thank you.